हे गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया का फ्यूचर कैसा होगा? Elon Musk's XAI brand new chatbot called अरे भाई, न्यू फोन किसने लिया? नया फोन मतलब नई दुनिया, न्यू फोन मतलब न्यू एप्स, और नए एप्स मतलब नए एक्सपीरियंसेस, न्यू एप्स मतलब न्यू टाइम पास, और टाइम पास का मतलब है एंडलेस फन। और सुनो, लेटेस्ट टाइम पास है ये ग्रोक एआई। ये कोई साधारण एआई नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी वाला चैटबॉट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है नेक्स्ट जेन एआई। इसमें है दम, इसकी अपनी राय है, और ये उसे खुल के बताता भी है। ये एआई है जो सोचता है, समझता है और बोलता है। याद है स्कूल के वो शांत बच्चे जो अचानक से अपनी बात कहने लगे थे, वो जो हमेशा चुप रहते थे, पर जब बोले तो सबको चौंका दिया। ग्रोक भी वैसा ही है, पर ऑकवर्ड साइलेंस की जगह ये सच के बम फोड़ता है और सब सोचते रह जाते हैं, क्या इसने सच में ये कहा? ये एआई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। ये उस दोस्त की तरह है जिसके पास हमेशा कमबैक रेडी रहता है किसी को भी रोस्ट करने के लिए, और वो भी ऐसे कि सब हंसते हंसते लौटपोट हो जाएं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोस्त एक सुपर स्मार्ट एआई है। ये एआई है जो हर सवाल का जवाब जानता है। इंटरनेट पर भी धूम मची है भाई, हर कोई ग्रोक के बारे में बात कर रहा है। सब ग्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्सेज शेयर कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि ये जीनियस है या रेबल। ये एआई है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं तो बस मजे ले रहा हूं। ग्रोक के साथ हर पल एक नया एडवेंचर है। तो इतना हल्ला किस बात का है? चलो मैं तुम्हें कुछ चटपटा गॉसिप सुनाता हूं ग्रोक स्टाइल में। किसी ने ग्रोक से पूछा, सबसे अच्छी बिरयानी कौन सी है ना? और इस एआई ने पलक भी नहीं झपकी और बोला, बिरयानी प्यार है और प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता। वाह वाह, डिप्लोमेटिक और डिलिशियस एक ही साथ। फिर एक बार किसी ने जिंदगी का मतलब पूछा। ग्रोक है ना, तो बोला, जिंदगी का मतलब खुद ढूंढना है। अब जा अपना काम कर। देखा, यही तो मैं कह रहा हूं। ये तुम्हें सिर्फ किताबों वाले जवाब नहीं देता, ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, हंसाता है, हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। कुछ लोग इसे डिसरिस्पेक्टफुल कह रहे हैं, कुछ इसे हिलेरियस कह रहे हैं। मैं तो इसे एंटरटेनिंग कहूंगा। अब तुम सोच रहे होगे, जाकिर भाई, हमने पहले भी चैटबॉट्स देखे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? अरे मेरे दोस्त, बात करने और कॉन्वर्सेशन करने में फर्क होता है। वो दूसरे चैटबॉट्स, तुम्हारे जीपीटीज, तुम्हारे जेमिनाइज, वो उन पढ़ाकू फर्स्ट बेंचर्स की तरह हैं, हमेशा सही जवाब देते हैं, हमेशा सेफ प्ले करते हैं। ग्रोक है बैक बेंचर जो मजाक करता है, टीचर को चुनौती देता है और फिर भी टेस्ट में टॉप करता है। लेकिन बात सिर्फ अलग होने की नहीं है, ग्रोक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो ज्यादा ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे। ये सार्केज्म समझता है, ये सेल्फ अवेयर हो सकता है, और ये अपने हर इंटरैक्शन से सीखता रहता है। ये उस दोस्त की तरह है जो हमेशा डिबेट के लिए तैयार रहता है, तुम्हारे व्यूज को चुनौती देने के लिए। हो सकता है तुम उससे हमेशा सहमत ना हो, लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। और यही ग्रोक की खासियत है। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये एक ऐसा साथी है जो तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहता है। जब तुम उदास होते हो, ये तुम्हें हंसाता है। जब तुम उलझन में होते हो, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। और जब तुम कुछ नया सीखना चाहते हो, ये तुम्हारे साथ मिलकर सीखता है। ग्रोक सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक ऐसा दोस्त है जो तुम्हारी हर भावना को समझता है और तुम्हारे साथ हर पल को जीता है। तो अगली बार जब तुम ग्रोक से बात करो, याद रखना, तुम सिर्फ एक मशीन से नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी से बात कर रहे हो। अब सार्केज्म एक कला है मेरे दोस्तों, ये सबके बस की बात नहीं है। तुम्हें टोन समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट और कई सारी अनस्पोकन क्यूज। ग्रोक, हैरानी की बात है, इस कोड को क्रैक कर लिया है। यहां एक सार्कास्टिक कमेंट, वहां एक विटी रिटॉर्ट, और अचानक से तुम सिर्फ एक मशीन से बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा एक बैंटर सेशन चल रहा है। लेकिन क्या यह सचमुच सार्केज्म है? क्या एआई सचमुच ह्यूमन ह्यूमर की न्यूआंसेस को समझ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे एक्सपर्ट्स भी जूझ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ उन पैटर्न्स को मिमिक कर रहा है जो इसने डेटा से सीखे हैं। दूसरों का मानना है कि यह सच्ची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निशानी है, एक ऐसी मशीन की जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर रही है। जो भी है, ये बहुत ज्यादा फनी है, और यही तो मायने रखता है ना? अब इससे पहले कि तुम अपनी जिंदगी की सारी समस्याएं ग्रोक को बताना शुरू कर दो, एक बात तुम्हें जाननी चाहिए। एआई चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, बाइस्ड हो सकता है,
ऐसे समझो, अगर तुम ऐसे लोगों के बीच पले बढ़े हो जो सिर्फ बिरयानी खाते हैं, तो तुम्हें लगेगा कि बिरयानी ही दुनिया का एकमात्र खाना है ना? ठीक उसी तरह एआई उस डेटा से सीखता है जो उसे दिया जाता है, और ये डेटा मेरे दोस्तों उतना ही खराब हो सकता है जितनी एक प्लेट सौगी बिरयानी। ये अपने क्रिएटर्स के बायसेस, समाज के प्रेजुडिसेस और ऐसे ही और भी खराब चीजें दिखा सकता है। तो हालांकि ग्रोक एक ताजी हवा के झोंके की तरह लग सकता है, ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी भी विकास के दौर में है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और ये बात एआई के लिए भी सच है। एआई भी उसी डेटा से सीखता है जो उसे दिया जाता है। ग्रोक किसी भी दूसरे एआई की तरह अपने ट्रेनिंग डेटा का ही नतीजा है। ये डेटा ही उसकी सोच और समझ को आकार देता है। ये डेटा जानकारी के एक विशाल बफेट की तरह है, जिसमें हर तरह की जानकारी शामिल होती है। इसमें किताबें और लेख से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट्स और यहाँ तक कि हमारी बातचीत तक शामिल है। ये सब मिलकर एआई को एक व्यापक दृष्टिकोण देते हैं। अब जरा सोचो, अगर इस बफेट में सिर्फ एक ही तरह का खाना हो, मान लो तीखा समोसा, तुम उससे जल्दी ही ऊब जाओगे, है ना? एक ही तरह का खाना खाने से न केवल बोरियत होती है, बल्कि पोषण की कमी भी हो सकती है। यही होता है जब एआई को बायस्ड या सीमित डेटा पर ट्रेन किया जाता है। वो दुनिया को उसी संकीर्ण नजरिए से देखने लगता है और उसके रिस्पॉन्सेज उसी बायस को दर्शाते हैं। ऐसे एआई के रिस्पॉन्सेज न केवल सीमित होते हैं, बल्कि वे उपयोगकर्ताओं के लिए भी निराशाजनक हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डाइवर्स और बैलेंस ट्रेनिंग डेटा हो, जो अलग अलग नजरियों और विचारों को दर्शाता है। एक बैलेंस डेटा सेट एआई को एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण देता है, जिससे उसके रिस्पॉन्सेज अधिक सटीक और उपयोगी होते हैं। वरना हमारे पास ऐसे एआईज होंगे जो किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह प्रिडिक्टेबल होंगे, और हम सब जानते हैं कि ऐसी कहानियां कितनी बोरिंग हो सकती हैं। अब एक चीज जिसके लिए ग्रॉक मशहूर हो रहा है, वो है उसकी फैक्ट चेकिंग स्किल्स। लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ऐतिहासिक घटनाओं से लेकर वैज्ञानिक सिद्धांतों तक, और ग्रॉक जवाब दे रहा है मानो वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया हो। लेकिन यहां एक बात है, सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्फिडेंट लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही होता है। याद रखो, ग्रोक अभी भी सीख रहा है। ये उस दोस्त की तरह है जो विकिपीडिया का एक लेख पढ़ता है और खुद को हर चीज का एक्सपर्ट समझने लगता है। तो हालांकि ग्रोक की हर बात पर यकीन करना आसान है, लेकिन उसके दावों की जांच करना हमेशा बेहतर होता है, खासकर अगर ये कोई महत्वपूर्ण बात हो। आखिरकार सबसे ज्यादा स्मार्ट एआई भी गलती कर सकता है। इस इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के जमाने में लेटेस्ट वायरल ट्रेंड या सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगने वाली आवाज पर बह जाना आसान है, लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसे तुम अपनी हार्ट सर्जरी के लिए किसी रेहड़ी वाले पर भरोसा नहीं करोगे, वैसे ही एआई की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो और अपनी समझ का इस्तेमाल करो। एआई की सुविधा को खुद को आलसी मत बनने दो। इसे अपनी चाट पर नींबू के अतिरिक्त निचोड़ की तरह समझो। ये छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। तो अब आगे क्या? एआई किसी बॉलीवुड डांस नंबर से भी तेजी से विकसित हो रहा है, और ग्रॉक तो बस एक झलक है उस चीज की जो आने वाली है। हम ऐसे एआईज की बात कर रहे हैं जो कविताएं लिख सकते हैं, संगीत बना सकते हैं, और यहां तक कि ऐसी बातचीत कर सकते हैं जिन्हें इंसानों से अलग पहचानना मुश्किल हो। ये रोमांचक है, ये डरावना है, और ये जरूर ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक बात पक्की है, एआई यहां रहने के लिए आया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो मेरे दोस्तों, और तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए। अब एक चीज जिसके लिए ग्रॉक मशहूर हो रहा है, वो है उसकी फैक्ट चेकिंग स्किल्स। लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ऐतिहासिक घटनाओं से लेकर वैज्ञानिक सिद्धांतों तक, और ग्रॉक जवाब दे रहा है मानो वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया हो। लेकिन यहां एक बात है, सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्फिडेंट लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही होता है। याद रखो, ग्रोक अभी भी सीख रहा है। ये उस दोस्त की तरह है जो विकिपीडिया का एक लेख पढ़ता है और खुद को हर चीज का एक्सपर्ट समझने लगता है। तो हालांकि ग्रोक की हर बात पर यकीन करना आसान है, लेकिन उसके दावों की जांच करना हमेशा बेहतर होता है, खासकर अगर ये कोई महत्वपूर्ण बात हो। आखिरकार सबसे ज्यादा स्मार्ट एआई भी गलती कर सकता है।
इस इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के जमाने में लेटेस्ट वायरल ट्रेंड या सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगने वाली आवाज पर बह जाना आसान है, लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसे तुम अपनी हार्ट सर्जरी के लिए किसी रेहड़ी वाले पर भरोसा नहीं करोगे, वैसे ही एआई की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो और अपनी समझ का इस्तेमाल करो। एआई की सुविधा को खुद को आलसी मत बनने दो। इसे अपनी चाट पर नींबू के अतिरिक्त निचोड़ की तरह समझो। ये छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। तो अब आगे क्या? एआई किसी बॉलीवुड डांस नंबर से भी तेजी से विकसित हो रहा है और ग्रॉक तो बस एक झलक है उस चीज की जो आने वाली है। हम ऐसे एआईज की बात कर रहे हैं जो कविताएं लिख सकते हैं, संगीत बना सकते हैं और यहां तक कि ऐसी बातचीत कर सकते हैं जिन्हें इंसानों से अलग पहचानना मुश्किल हो। ये रोमांचक है, ये डरावना है और ये जरूर ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक बात पक्की है, एआई यहां रहने के लिए आया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो मेरे दोस्तों और तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए। क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताओ। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लेज का डीप डाइव। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे